मैनू हुक्म होया चलो मैं एक गीत एक फिल्म का गीत है तो भाई साहब ने हम फरमाइश की थी कि मैं भी जिन्हें गा सकता करूँगा। सब तो पहले अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट्स के प्रबंधकों को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने एडा बड़ा प्रोजेक्ट लिखा है। उन्होंने सारे का नाम तो मैं नहीं जानता पर उन्होंने मेरे को बहुत बहुत मुबारक। एक गीत है कल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ कल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ कल मुसाफिर चल जे दुआ जे तुम लियाए जे अंधेरों की घुटन इन अंधेरों में लिपटी है उजाले की किरण वो किरण जो आज तक बेनूर है तो क्या हुआ कल मुसाफिर चल जिंदगी से जो न हारे वो सवारे जिंदगी जिंदगी से जो न हारे वो सवारे जिंदगी ठोकरे का कर बनता आदमी है आदमी जिंदगानी का यही दस्तूर है तो क्या हुआ चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ चल मुसाफिर चल तेरे माथे के पसीने में है गंगा की लहर तेरी मेहनत से जमीन पर स्वर्ग आएगा उतर कर्म जोगी कल्ब से मजदूर है तो क्या हुआ कल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। कंट्रीज है जिसमें जिनको बॉर्डर देश करके थाईलैंड, तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, श्रीलंका ये जितने भी बहुत कंट्रीज हैं आज इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जो वो महत्व हमारे लिए अभी गौण है, हम अभी बुद्ध को जानने लग रहे हैं, इसलिए हम लोगों को समझ नहीं है। बाबा साहब ने
जब हमें धर्मांतरण के बाद हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्दा जो चीज़ दी है वो भगवान बुद्ध का धम्म दिया है। वो क्यों दिया है, उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हमें बताकर गए हैं कि ये धम्म हमारे लिए क्यों महत्वता है और हमें इस धम्म की ओर क्यों जाना है। उसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारे कारण बताए। ऐसे ही इस धम्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इस धर्म की वजह से संसार के हर एक इंसान अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। इस धर्म की एक खूबी है। इस धर्म में भगवान बुद्ध की तरह हम भी बुद्ध बन सकते हैं। बाकी धर्मों में कोई भी कृष्ण नहीं बन सकता, कोई भी यीशु नहीं बन सकता, कोई भी पैगंबर लाने वाला अल्लाह नहीं बन सकता। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, अगर उस रास्ते पे संसार का कोई भी व्यक्ति चलकर आए तो मेरी तरह बुद्ध बन सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारे लिए ऐसा सुनहरा मौका किसी औरों ने खुला नहीं। सभी ने चारों ओर से बेड़ियां लगाई थी, सारे दरवाजे हमारे लिए बंद किए थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने जब ज्ञान का लाभ प्राप्त करके सारी बेड़ियां जो हमारी बंधने, जो मनुष्य के लिए दुखदायी थी, तो वो सारी बंधने खोलने का मार्ग जो बताया उसी को हम धम्म कहते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमें ये बात पहले समझनी है कि सिद्धार्थ बुद्ध बनने की प्रक्रिया ये कोई सीधी सादी सरल प्रक्रिया नहीं रही। उन्होंने बहुत ही कष्ट किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी तपस्याएं की। तो उस तपस्याओं के दरमियान सिद्धार्थ ने जिस समय ऐसी कठिन तपस्या की जाती थी कि जितना शरीर को तपाया जाए, तो कितना तपाया जाए, तो सरसों का दाना आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है। तो सरसों का एक दाना खाकर उन्होंने अपनी तपस्या को तपाया। यानी एक सरसों का दाना खाकर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम छोर तक वो चले जाते हैं। और उस सरसों के दाना खाने के कोई आदमी जिंदा रह सकता है? तो सिद्धार्थ का शरीर, ये जो मेरा पेट है और जो पीठ है, तो जब सिद्धार्थ इस आखिरी कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनका पेट और पीठ दोनों एक हो जाते थे। जब वो पेट को छूते थे तो रीढ़ की हड्डी को छूते थे, जब रीढ़ की हड्डी को छूते थे तो पेट, यानी इतना अंतिम छोर का कष्ट उन्होंने अपनी तपस्या का किया। तब भी सिद्धार्थ को उस बात से कुछ नहीं मिला। तब सिद्धार्थ ने सोचा ये तो सब बेकार है, इससे मैं जिंदा नहीं रहूँगा। जब मुझे ज्ञान चाहिए तो मुझे जिंदा रहने की ज़रूरत है। तो मैं ये आखिरी कसौटी, यानी मैंने मौत को देख लिया। जब मैं मौत को देख रहा हूँ तो मुझे ज्ञान तो नहीं दिख रहा, सिर्फ मौत दिख रही है। तो मुझे मौत नहीं चाहिए। मुझे इस संसार में दुख है, उस दुख से निर्वाण का जो मार्ग है वो मुझे प्राप्त करना है। इसलिए मुझे दुख नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान चाहिए। तो इसलिए समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो शरीर को अंतिम छोर तक मैं तपा रहा हूँ, उससे मेरे जीवन में जो मुझे ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जो क्षमता है, मेरी क्षमता वो धीरे 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 नष्ट हो रही है। जब मेरी क्षमता ही नहीं रहेगी तो मैं ज्ञान लाभ कैसे करूँगा? तब उनने मध्यम मार्ग सोचा कि नहीं, मुझे सिर्फ आखिरी
कष्ट वाली भूमिका से न जाते हुए मुझे खाने पीने मौज भी नहीं करना है, लेकिन मुझे शरीर को मजबूत भी बनाना है। क्योंकि शरीर को मजबूत नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा मन भी तो मजबूत नहीं होगा। तो मन की वजह से ये सारे संसार में दुख उत्पन्न होता है। तो कहते हैं मनी मुखिया है। क्या कहते हैं? ये मनी सर्वगामी है। सबसे पहले मन में ही दुख उत्पन्न होता है। तो पहले मैंने मन को शुद्ध करना है। क्या करना है? मन को शुद्ध करना है। तो उन्होंने फिर अपने सारे दुखों को देखने लगे कि क्या है। हम देखो, शुरुआत कोई भी विचार पहले मन में आएगा, फिर मन में उस विचारों की प्रक्रिया बनेगी, फिर जबान पे आएगा, जबान बोलेगी और शरीर उसके कार्य करने लगता है। तो भगवान बुद्ध ने देखा है, हाँ यार, सबसे ऊपर वाला तो सबसे मन ही है। तो मन को ठीक करने से ही सारा ठीक हो जाएगा। इसलिए पहली बात कही कि जो पहले सबसे पहले मन में जो उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें पहली गाथा में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेप दुटेन भासती वाक रोकीवा तत्तो ना दुख मनवेती चक्कम वह तो पदम चक्कम वह तो पदम। यानी कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति बुरे मन से बोलता है या सोचता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे चल देता है जिससे बैलगाड़ी के बैल के पीछे पीछे उसके पहिया चलता है। तो जब भी हमारे मन में बुरा विचार आया तो हमें उसका बुरा परिणाम मिलने वाला। तो सिद्धार्थ देख रहा है कि अभी तक जो भी मेरे अंदर ये नकारात्मक भूमिकाएं थी वही तो दुखों का कारण है। तो मैंने मन को शुद्ध करना है। तो क्या किया उन्होंने? मन को शुद्ध करने के लिए क्या किया? फिर उन्होंने अपनी पास्टर भूमिका में गए कि वो जो अभी तक जीवन जीते 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 अभी तक यहाँ आए, तो जो जन्म से लेकर 29 साल की उम्र तक हमारे अंदर असंख्य संस्कारों का संग्रह होता है। उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अच्छा नहीं भी होता है, बुरा नहीं भी होता। तो सिद्धार्थ सोचने लगा कि मेरे जो दुखों का कारण है ये बुरे संस्कार ही मुझे बार बार दुख देता है। तो मैंने बुरे संस्कारों को निवारण करना, दूर करना है। तो बुरे संस्कार क्या है? लड़ाई करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, है ना? दूसरों को दुख देने वाली जितनी भी प्रक्रिया है वो सारे बुरे संस्कार। किसी चीज जो हमारी नहीं है उसे हड़प लेना, निर्दोष को दुख देना, जो हमारा नहीं उस पर आधिपत्य देना, ये सारे संस्कार हमारे दुखों की जड़ है या नहीं? आप सभी ने देखना है घर में कि सिद्धार्थ जो सोच रहा है क्या सच में वो उनके दुख का कारण था? तो क्या मेरे दुख का कारण मैं हूँ क्या? जब हम सिद्धार्थ की तरह सोचने लगेंगे तो हमारे मन के विकार पर हम काम करना सीख जाएंगे। तो जैसे हमारे शरीर भी 5 तत्व का बना है, उसी तरह हमारे मन के अंदर भी 5 तत्व है और वही 5 तत्व हमें दुख देता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, किसी ने गाली दी, तो हमारा मन के अंदर जो संस्कार पड़ा है वो संस्कार उससे जाग जाएगा कि हाँ, कान से शब्द सुनाई दिया, उससे वेदना हुई और वो संस्कार जाग गया कि ये माड़ा शब्द है, इसकी वजह से मुझे बुरा लग गया। तो सिद्धार्थ देख रहे हैं कि ये जो 5 स्कंद हैं मन के, कि वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान,
ये सबसे बड़ा दुखदाई है। तो उन्होंने 5 स्कंदों पे काम किया और वो जीवन के अंतिम तक, जब तक वो परिनिर्वाण नहीं होते तब तक ये 5 स्कंद उसको दुख देता है। हम सभी को भी, हमारे अंदर भी, हमें पहले तो बाहर वाले साफ करने, कि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरों को बुरा बोलते हैं, एक दूसरों की निंदा करते हैं, ये हमारे लिए बड़े बड़े बुराइयां है या नहीं? नहीं है? कोई बुरा नहीं करते? कौन कौन करता है? हम तो बहुत ही अच्छे दूध से धुले हुए, हम किसी की चुगली नहीं करते, लेकिन हम ज्यादा चुगलियां करते कि नहीं करते? तो ये एक चुगली हमारे अंदर कई मल्टीप्लाइज करती है और अंदर इतना सारा मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक का अनेक संस्कार हम निर्माण करते हैं। तो वो जो अनेक संस्कार जब निर्माण होता है तो रात को स्वप्न आता है, राक्षसनी बनी होती है, बुरे स्वप्न आता है, कुएं में जाते, ये कोई बाहर से नहीं, ये हमारे अंदर जो बुरे कर्म हमने किए, बुरे जो संस्कार है, उसका मल्टीप्लिकेशन जो रूप है वो हमारे मन का जो बनाया हुआ कारस्तान है। तो हम जब अच्छे मन से सभी के साथ बात करेंगे, सभी के साथ अच्छे से संवाद करेंगे, सभी के साथ हमारा अच्छा मेल मिलाप होगा, तो देखिए रात को सोते समय आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर किसी से लड़ते झगड़ते और हम सो जाते हैं तो हमें रात को फिर कैसा स्वप्न आएगा? लड़ने वाला, मारने वाला, फाइटिंग वाला, बुरा, उल्टे कुएं में लटकाएंगे, ऐसे भयंकर हमारे मन हमारी इस अवस्था बनाता है। तो इससे कहते हैं कि जो हमारे संस्कार है वही विकृत रूप लेते हमें दुख देता है, हमें और कोई दुख नहीं देता। हम दुख को क्रिएटर है, हम ही हमारे दुख का क्रिएशन करते हैं। तो हमें भगवान खुद कहते हैं कि फिर दूसरी गाथा में कहते हैं कि अगर आपको अच्छे मन से बोलता है, वो कार्य करता है, तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी न छोड़ने वाली छाया हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। छाया हमारे साथ में रहती है ना। तो इसी तरह सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ये सारी गतिविधियों को देखा कि हमारे जो ये सारी गतिविधियों की जड़ ये सारा मन है। तो जैसे ही मन को शुद्ध की तरफ जाने लगे तो मन में आनंद, प्रीति, प्रमोद, सुख की भावना, मुदिता की भावना निर्माण होने लगी। सिद्धार्थ ने देखा ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। तो उन्होंने फिर अपने अंदर और गहराई में देखने लगे। तो कहाँ गए? उन्होंने दूसरों के पास नहीं बैठे। कहाँ बैठे? अपने पास आना है। हम सभी कहाँ बैठते हैं? 4 बहनें बैठ जाए तो 5वीं बहन का क्या हाल करती है ना? क्या हाल करती है? अच्छा हाल बना देती है ना? क्या करती है? 4 भाई इकट्ठा हो जाए तो क्या करते हैं? तो सिद्धार्थ ने सोचा कि ये सब दुखदाई वाली बातें हैं, तो हमने अगर सुखी होना है तो अपने पास आकर बैठना है। हमने कभी अपने पास नहीं बैठे। कौन बैठा अपने पास? बताइए। हम रोज थोड़ी देर में हम बोर हो जाते तो एक सहेली, फिर फोन लगा देते, दूसरी सहेली, तीसरी सहेली, ऐसे ही हम अलग अलग लोगों से हम व्याप्त होते हैं। सिद्धार्थ ने देखा कि ये सब दुखने के वाली निर्माण करने वाली बातें हैं। मुझे तो दुख का निर्माण का मार्ग चाहिए, तो मैंने और अपने पास उन्होंने 6 साल लग गए। तो 6 साल जहां आदमी जाना दिन में भी डरता है, ऐसे घनघोर जंगल में हो गए और अकेले, कोई उसे देख न पाए। उन्होंने देखा कि जब भी मैं देखता हूँ तो एक विचार देखने से मेरे अंदर आ जाता है और वो प्रक्रिया शुरू कर देता है, इसलिए घोर जंगल में अंदर चला जाता है और सिर्फ अपने आप को देखने लगा। तो जब बैठे बैठे सोचते हैं
कि मेरे मन के अंदर इतने सदियों से ये मेरा अंदर लॉक था, मेरा ये अपना घर मैंने कभी देखा नहीं। तो जब वो देखने लगे अपने मन के अंदर, तो अंदर कितना राग, द्वेष, लोभ, मोह, असंख्य प्रकार के जो विकार है, उस विकार को धीरे धीरे एक एक करके निकालने लगे। जैसे जैसे विकार निकालने लगे वो शुद्ध होने लगे, उनके मन के भाव शुद्धता की ओर बढ़ने लगे और वो सुख महसूस करने लगे जो वो चाहते थे। तो जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए तो अपने आप उनके अंदर जो सुख की धारा बहने लगी, ये जो उसे कहते हैं मुदिता भाव, यानी वो अंदर से प्रज्ञा से मुदिता का निर्माण होने लगा। यानी जैसे मैत्री से करुणा, करुणा से मुदिता, मुदिता से उपेक्षा का भाव, यानी चार ब्रह्म विहार की अवस्था। तो वो इस बात से उनके मन के आनंद को समा नहीं पा रहे थे, वो खुद ध्यान में मग्न थे और वो अपने आनंद को एब्जॉर्ब करने लगे। फिर उनको लगा कि हाँ यही तो थे। तो उन्होंने प्रतीत्या समुत्पाद की जड़ों को फिर से उन्होंने देखा कि मुझे जो ज्ञान हुआ तो वो कैसे हुआ। तो उन्होंने अपने जो 12 कड़ियों का निदान, जिसे प्रतीत्या में उत्पन्न होना और नष्ट होना, इस कड़ी को उन्होंने शुरू किया कि मेरा जन्म हुआ अविद्या के कारण, अविद्या से मेरे अंदर संस्कार निर्माण हुआ है, संस्कार से विज्ञान का जन्म हुआ, विज्ञान से मुझे नाम और रूप मिला, नाम रूप से षडायतन 6 इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्पर्श, ये 6 इंद्रिया, षडायतन से स्पर्श। जब ये सारी इंद्रिया किसी के संपर्क में आती है तो स्पर्श होता है, स्पर्श से फिर वेदना होती है, वेदना अच्छी हुई तो डिमांडिंग करती है चाहिए चाहिए चाहिए, और जब वेदना बुरी लगती है तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वेदना से तृष्णा, तृष्णा से आदमी फिर कहता है कि हाँ मुझे इकट्ठा करना है, उसे कहते हैं उपादान। उपादान से फिर जब वो आदमी इकट्ठा करने लगता है तो भाव निर्माण होता है, संसार में आ जाता है। फिर भाव जाता है तो उसका जाति यानी जन्म होना, और फिर जन्म लिया तो मर जाना। सिद्धार्थ बोलते हैं कि हाँ अरे ये प्रक्रिया, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। क्या देखा कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, तो बोले जन्म नहीं लेना है, जन्म नहीं चाहिए तो मुझे उपादान इकट्ठा नहीं करना है, उपादान इकट्ठा नहीं करना है तो मुझे भाव में नहीं जाना है, भाव मेरी वजह से आता है उपादान के वेदना। तो तृष्णा के कारण मैं उपादान में जाता हूँ, तो उपादान है इस तृष्णा के साथ है। मुझे तृष्णा नहीं चाहिए तो मुझे किसी प्रकार की वेदना में नहीं जाना है। वेदना क्यों होती है? वेदना तो षडायतन की वजह से हमने 6 इंद्रिया, जब हमारी आँख अच्छा देखती है तो मांगती है, कान अच्छा सुनता है तो और सुनने का दिल करता है, जीभ अगर स्वाद लेती है तो और टेस्टिंग मांगती है, दिल मांगे मोर। इसी तरह स्पर्श, तो अच्छा स्पर्श तो आदमी और चाहता है। तो इसीलिए षडायतन 6 इंद्रिया है तो मुझे 6 इंद्रिया भी नहीं चाहिए। तो 6 इंद्रिया क्यों है? नाम रूप है शरीर, ये जो मैंने धारण किया, जो शरीर धारण किया, इसलिए 6 इंद्रिया। तो मुझे नाम रूप नहीं चाहिए। तो नाम रूप नहीं चाहिए तो नाम रूप आया कहाँ से? तो विज्ञान से आया। तो विज्ञान भी नहीं चाहिए तो विज्ञान कैसे बना? तो ये जो सारे संस्कार है, तो मैंने ये संस्कार धीरे 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 निकालूंगा तो अविद्या रहेगी नहीं, तो मुझे ज्ञान लाभ होगा। तो उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की जड़ों को ये ज्ञान प्राप्ति हेतु पूरा 6 सप्ताह वो बैठे बैठे इस प्रतीत्य समुत्पाद को, जब आप बोध गया जाइएगा तो ये 7 सप्ताह बुद्ध जहाँ पर ध्यान साधना के द्वारा उन्होंने 7 सप्ताह बिताया, उसमें एक सप्ताह लास्ट वाला जो सप्ताह है ये प्रतीत्य समुत्पाद का, वहाँ पर बुद्ध ने, आज भी जब बुद्ध गया में जाओगे तो वहाँ पर उस सप्ताह के लिए वहाँ पर उनका स्थान बना हुआ है। तो भगवान बुद्ध अपने आप सारी अशुद्धियों को शुद्धता में बदली, यानी शुद्ध मन जो
हमारा मन जब शुद्ध हो जाता है, चित्त के सारे अकुशल सारे विकार दूर हो जाता है, तो शुद्ध मन ही बुद्ध बनता है। तो हमें सभी के लिए हमारे अपने मन को शुद्ध करना है। तो हमारे मन के अंदर के जो भी विकार है, जो भी संस्कार की श्रृंखला है, उसे पकड़ते आना चाहिए। इस संस्कार बुरा है, इस संस्कार ये मेरे दुखदाई पैदा करता है, उससे पकड़ के धीरे धीरे हमें निकालना है। तो सिद्धार्थ ने इसी तरह से आज जब अपने आप अपने अंदर अपने अकुशलताओं को हराकर बुद्ध ने विजय प्राप्त किया था। इसलिए बुद्ध का ये अंतिम विजय, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे विजय प्राप्त किए थे, उसमें नहीं जाएंगे, बहुत समय जाएगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज बुद्ध जयंती है ना, सारी दुनिया में हर्ष उल्लास आनंद किलोल से हम सभी लोग मनाते, लेकिन इस धरती पर, हमारी इस धरती पर इसका महत्व अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो लोग सुखी होना चाहता है वो देखता है कि इस धर्म में जाकर देख लिया, उस धर्म में जाकर देख लिया, वहाँ भी मेरे मन के मुक्ति का द्वार नहीं खुल रहा है, तो सिवा बुद्ध के धम्म के सिवा किसी के मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता। तो भगवान बुद्ध की जो बातें हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध, उन्होंने अपना उद्धार नहीं किया, उन्होंने क्या किया? उनकी वजह से आज सारी सृष्टि में इतने सारे लोगों ने उनके जैसा बुद्धत्व प्राप्त किया है, उसकी बहुत सारी असंख्य गणनाएं। तो हमें बुद्ध के अनुयायी के नाते जो बाबा साहब ने हमें धम्म दिया, वो ऐसे ही नहीं दिया। बाबा साहब जैसे महान बोधिसत्व, इन्होंने सारी दुनिया के धर्मों का निचोड़ करके हमें ये बुद्ध धर्म दिया। तो हमारा अब कर्तव्य बनता है कि चाहे हम कोई भी धर्म में पैदा हुए, लेकिन आज जो भी जीवन हमारा अच्छा बना है बाबा साहब की वजह से बना है। लेकिन बाबा साहब का जीवन किसकी वजह से बना? बुद्ध की वजह से। स्वतंत्रता, क्षमता, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहाँ से? फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें बुद्ध से ली और उन्होंने वो सारी चीज़ों को स्वयं अनुभव किया। और जब स्वयं अनुभव करने के बाद हमें बौद्ध धर्म ऐसे ही नहीं दिया, पूरे 21 साल तक अभ्यास करने के बाद हमें 1956 में उन्होंने हमें ये धर्म दिया ताकि हमारा मुक्ति हो सके, हमारा उद्धार हो सके। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम बाबा साहब के अनुयायी है क्या? हाथ ऊपर करो। कौन कौन है? सब है। तो बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। तो कौन लोग बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है? तो हमारी जो लोगों ने अपनाया उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं अपनाया, इन्होंने यहाँ पर प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से एक बहुत सुंदर ऐसी संधि उपलब्ध कर की जा रही है। हर संडे यहाँ पर एक धम्मा वर्ग शुरू किया है। आप हर संडे 8 से 9 1 घंटा, वो भी किसी के लिए नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देना है। प्रबुद्ध भारत का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जब तक प्रबुद्ध नहीं बनता है तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनता है। तो पहला इसका यही मतलब है कि पहले मैंने बुद्ध का अनुयायी होने के नाते जिस तरह बाबा साहेब प्रबुद्ध बने, उसी तरह पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन का पहला मेंबर फाउंडेशन में आऊँ और मैं प्रबुद्ध बनूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमारी अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ भी शुरू है। तो आज ये सुंदर मौके पर आप सभी आए और बुद्ध के सुंदर अनमोल वचन है। ये तो सिर्फ बुद्ध के मैंने जन्म के समय बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया,
लेकिन उसके बाद बुद्ध ने जो देखा और बहुत सारे धम्म बताया, उसमें से पहला ही है कि बुद्ध का धम्म जिस तरह से लोगों ने प्रचारित किया है वो गलत वे के अंदर से बुद्ध का धम्म की उपेक्षा की जाती है। लेकिन बुद्ध का धम्म दुख से मुक्ति का एकमेक मार्ग है, उसके सिवा कोई आपके दुख का दूर नहीं कर सकता है। तो पहले तो ये भगवान बुद्ध एक महान साइंटिस्ट थे, महान वैद्य थे, जिन्होंने आदमी को बिना देखे उसके खाली सामने विचार करते हुए यानी बोलने के बाद उनके दुखों को पहचान लेते थे। कैसे बोलते थे? मान लो कोई गुस्से में आया व्यक्ति कितना प्यार से बोलता होगा, तो बुद्ध समझता है कि तो द्वेष में आया, तो उसे मैत्री सिखाई। कोई बोलता है, कोई वाक्य में कड़ू बोलता है, तो उसे मधुरता, उसे भी मैत्री का मार्ग सिखाया। तो कोई जो मारने काटने वाली बात जैसे अंगुली मार, तो उसे भी क्या सिखाया? अरे अंगुली मार, तू क्या कर रहा है, रुक जा, ठहर जा, अभी तुझे कई जन्मों के तू पाप कर्मों को और बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। तो जिसने 100 हत्याएं, 1000 हत्याएं, ऐसे बहुत सारे फिगर आते हैं, तो 999 लोगों को मारने वाला वो भी भगवान बुद्ध के धम्म में आकर अपना मुक्ति पा लेता है। तो क्या हमने तो एक भी नहीं मारा, गलती से कोई मर गया हो, तो हम तो जल्दी बुद्ध के मार्ग को अपनाकर अपना जीवन में जो दुख है, परेशानी है, उसे मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के आज जो वैशाखी पूर्णिमा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेशा लाई है और हमें भी ये सुंदर मौका देती है कि मेरी वैशाखी कब हो। जैसे बुद्ध ने अपनी वैशाखी पूर्णिमा के दिन अपने ज्ञान लाभ किया, मतलब पूर्णिमा का मतलब जैसे ही चांद पूरी तरह से खिल जाता है, तो जब मनुष्य अपने अंदर के द्वेष, राग, अकुशलताएं जब नष्ट करता है, तो पूर्णिमा के चांद की तरह प्रकाशमान हो जाता है। तो इसी वजह से भी वो दिखाने के लिए जिस तरह से चांद अपनी सारी शक्तियाँ खोल के पूरी तरह से शीतलता देता है, उसी तरह भगवान बुद्ध का इस पुण्य के साथ संबंध है। तो हम सभी ने अपने जीवन का चांद कैसे खिले, उसके लिए हमें अपने पास बैठना है। तो रोज क्या करना है, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, अगले संडे जरूर आना, उसके होमवर्क का पास कराने के लिए टेस्ट देना होता है ना, जैसे टीचर एग्ज़ाम लेता है, फिर टेस्ट देने के लिए हमें वापस आना है। तो आपको रोज़ सुबह उठ के 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने मन को देखना है सुबह कि, और तय करना है कि मैंने शाम तक किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देनी, और शाम को जब सोने के समय मंगल मैत्री करनी है और देखना है कि क्या मैंने गलती की, और अपने साथ साथ सबका भला हो, सबका मंगल हो, इस तरह मैत्री भाव करते हुए सो जाना है। फिर दूसरे दिन वही करना है। और एक 8 दिन का ये होमवर्क है, 9वें दिन यहाँ संडे के दिन आना है और अपना अनुभव बताना। तो यही बुद्ध का जीवन का जो उत्सव था, यानी बुद्ध कैसे बने, बुद्ध जयंती क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास किया। आपने मुझे शांति से सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु की साधु साधु। मैडम रीना संधू पुर्तगाल वाले, उन्होंने 5100 रुपया जो है वो अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट दंदेवाल को दिता है और उसकी बहुत बहुत धन्यवादी है। ये डॉक्टर रजिंदर थे तो मैडम प्रवीण थे, उन्होंने हल्लाशेरी के नाल उन्होंने किया है ये काम को, और उम्मीद है कि अगली बारी डॉक्टर साहब अपनी 104 नाल आउणगे इन्होंने को, और पूरी उम्मीद है कि अगले साल ये सानू होर सेवा देंगे। और मैं बेनती करता है कि डॉक्टर सुभाष जी को कि वो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन वालों बनाए जा रहे राजगृह जरा बिल्कुल
प्रतिरूप तैयार हो रहा है वो डोनेशन वास्ते एक डोनेशन बॉक्स है वो बारे वो दसेंगे डॉक्टर सुभाष। साडे प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के कोर मैंबर्स डॉक्टर मनदीप सिंह बंगा तो वो भी पहुंचे ने। जी आए हो सर, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सब तो पहला मेरी वालों थानू इत्थे आने से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का और तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते मेरे वालों थानू सब बहुत बहुत बधाई। असी प्रोग्राम के एंड में एक मोमबत्तियाँ वाला मोमबत्तियाँ गानियाँ और उतों असी तुर के आना सारे पंजाबेदार जी और बाबा साहब जी और तथागत बुद्ध की फोटो फड़ के अगे रुकी आएंगे तो नाल असीं मोमबत्ती गा के आवांगे जो प्रोग्राम का एंड होएगा। और मैं तो दसना चाहना कि असीं जो इत्थे बाबा साहब का घर राजगृह बना रहे हैं ये वास्ते सानू बहुत सारे साडे दानी सज्जन बहुत मदद भी कर रहे हैं। और ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं, ये वास्ते बहुत सारा सानू हजे साथियों का सहयोग चाहिए। ये वास्ते असीं एक डोनेशन बॉक्स रेडी किया, ये असीं फ्री ऑफ कॉस्ट देवांगे। और ये मैं चाहता कि हर रोज़ ये कोई घर भी रख सकता या अपने वर्क प्लेस से भी रख सकता है। असीं पिछे अपने गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन इतने मनाया था, उदों एक डोनेशन बॉक्स असीं मैं अपने वर्क प्लेस से रखा सी कि मैं जो देखा कितने है तो वो 2453 रुपये निकले थे। मैनू मैं देखता कि साढ़े लोग तो मेडिसिन लैन आते हैं पहले दुखी होंगे हैं पर फिर भी उन्होंने अपने पॉकेट के कुछ ना कुछ पाने की कोशिश की है। तो मैं चाहता कि ये छोटा जहा बॉक्स है ये तुसी भी अपने घर च रखो। हर रोज़ ईमानदारी तुम 10 रुपये भी पाओगे ना तो ये असीं बहुत वड्डी अमाउंट इकट्ठी कर सकते हैं। मेरे पिछे सुमन खानपुरी जी खड़े से हुणे ही इन्होंने 10 बॉक्स लाए आ, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे कुछ अपने को रखोगे। और तुसी ये पिछे मार्किंग की नंबर लिखे है और तुसी जो लेना है तो फिर रजिस्टर थोड़ी एंट्री होनी है, थोड़ा नाम फोन नंबर एड्रैस लिखा जाऊगा। तो जो तुम लगा कि हम सफिशेंट ये पैसे हो गए हैं तो फिर तुम दिते नंबर के उत्ते फोन कर देना या कंटैक्ट कर लिया जाएगा। साढ़े नाल डॉक्टर गुरदीप जी है कंटैक्ट कर लिया जाएगा या कोई होर जो प्रभुत्व भारत फाउंडेशन वालों पर्सन कोई होगा वो तो लैके चाबी ये थले लॉक लगाया ये तो खाली करके फिर थोड़ा यही नंबर वाला या कोई होर नंबर वाला अलॉट कर देगा। जे तुम सच्चे मन तो चाहते हैं कि ये जो आप जो बाबा साहब का राजगृह बनाने के असीं सोची है तुम ये भागीदार बनना चाहते तो सच्चे मनो तुम ये जरूर अपने को रखो। मैं देखता भी छोटे छोटे होंगे ही तो गले होंगे थे मिट्टी के बने होंगे एक कॉइन 2 कॉइन पाना फिर उन्हें तोड़ना फिर कढ़ने फिर यूटिलाइज कर लेंगे सी। इस तरह का ये काफ़ी यदा कोई पैसा नहीं असीं लेना थोड़े को ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम यदा हिस्सा बनो। तो प्रोग्राम के आए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। तुम मेरे तो बाद मैडम चंचल मल जी थोड़े साझी करेंगे तो मेरी थोड़ी यही आ गुजारिश कि तुम यहाँ जरूर अपने घर रखियो ताकि आप पिछले साढ़े एक रिश्तेदार जर्मन या शायद उन्होंने भी इदा ही गला लाया सी 2 बार उन्होंने इकट्ठे करके 90-95 रुपये सू भेजा। अभी बहुत धन्यवादी उन्होंने। तो इस तरह आप गलिया के नाले बाबा साहब का घर बना लेना मैं लगता तुम हाँ। तो एक आप बुक्स जड़ियाँ अवेलेबल है कॉम्पीटिशन 25 अगस्त को होना तो जितने भी सेंटर बनते हैं बुक्स ले जाओ और कोशिश करो कि बुक्स की पेमेंट जी घट्टो घट्ट 50% का मौके पर दिओ ताकि असीं जिहड़े अगे ऑर्डर कर सकिए। होर हुण 20,000 बुक्तां साडी जिहड़ी रेडी हो गई सी और सेंटर के चली गई है और अगे होर ऑर्डर करने वास्ते कोई मतलब जिन्ना चर उन्होंने असीं पैसे नहीं दिंदे और सानूं कोई अगे मतलब साडियां बुक्स होर छापने तैयार नहीं होंदे। इस करके जिहड़े भी साथी बुक्स लैके जाते हैं और कोशिश करके घट्टो घट्ट 50% पेमेंट जी जो लेंदे होवे साडे तक पहुँच भी करते हैं। थैंक यू। इन्हां दे नाल मैं तुहाडा
फिर तो एक बार धन्यवाद करता और बाबा साहब और तथागत होते जाते हैं बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। डॉक्टर सुभाष जी ने बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। जिस शख्स के बारे मैं हम दस जा रहा है कि उन्होंने किए हुए कामों के चर्चे बहुत ही है कि वो एक फैमिली जी कि बड़ी संजीदा है समाज के प्रति और उन्होंने उन्होंने बच्चों की बहुत मेहनत बहुत मदद की कि जिन्होंने बच्चों के कोल पैसे नहीं सी पर पढ़ने का जज्बा सेगा और उस फैमिली ने बहुत सारे बच्चों को वकील बनाया, जज भी उन्होंने बच्चे तैयार हुए, डॉक्टर्स विचों बनाए तैयार किए। उस तो बाद जोड़े समाज के बुद्धिजीवी है जो लिखण वाले है उन्होंने किताबों लिखने लई भी उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने फाइनैशियली मदद करके जिन्होंने लगभग 22 साल दियाँ 80% जिन्नियां भी किताबां है इस फैमिली ने उन्होंने फाइनैशियली सपोर्ट की। उन्होंने साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर इंद्रजीत कजला है उन्होंने भी लगभग 100% ही उन्होंने मदद कर रहे हैं और उस 40 साल तो बाद काफ़ी लंबे समय तो जोड़े हैं वो कनेडा के रह रहे हैं और उन्होंने अपना पिछोकड़ जोड़ा है जो है अपना मिशन वाला है वो बिल्कुल उन्होंने नाल अटैच रहे हैं और जो लुधियाने के स्टैचू बाबा साहब का बनया है वो इन्हों के सौरा साहब लेट श्री सरवण मान जी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है कि वो RP के भी उन्होंने बहुत सारा अपना समा बताया है और काम किया। करोड़ों रुपए की इस समाज में इस फैमिली ने करोड़ों ही रुपए की मदद जी है वो समाज की बेहतरी वास्ते और समाजिक कामों को गांह तोड़ने वास्ते और बच्चों के विद्या के प्रसार वास्ते उन्होंने पैसे उन्होंने फाइनैशियल मदद की है। 2009 के उन्होंने अंबेडकराई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी अंबेडकराई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के लिए वो बनाई सी 2009 के फिर उन्होंने इस चैनल के थले इन्होंने बच्चों सारी जो भी अपना सेवा सी जो भी सेवा है इस थ्रू फिर उन्होंने करनी शुरू कर दी है। 2019 इसने AICS अंबेडकराई इंटरनेशनल और कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ने बहुत ही प्रभावशाली और सक्सैसफुल जोड़ा अंबेडकर देशभक्त यादगार हल जलंधर विखे जी कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही वो अपना वधिया प्रभाव छड़ के गई जिसे डॉक्टर इंद्रजीत कजला उन्होंने बहुत बड़ा योगदान से उस नाम तो फिर लगभग ये साढ़े होर मैंबर भी हैं कमेटी के मैंबर भी है और इन्होंने फरवरी महीने के जो ये आई सी तो ये वादा करके गई थी सानू एक वादा उन्होंने किया जो डॉक्टर इंद्रजीत कजला जी उन्होंने इन्होंने मैडम तक प्रवेश किया प्रबुद्धवाद की टीम के नाल फिर जो मैडम ने इतने आए विजन किया और स्पैशली इन्होंने प्रोग्राम को देखा और देखा कि जो काम चल रहा है फिर मैडम उन्होंने लग गया कि नहीं कि यह सही दिशा किया जा रहा काम है। फिर उन्होंने सानू वादा किया कि असी तो 12 लाख रुपया उस समय किया उन्होंने कहा पर वो जो सुपना है वो अज पूरा हो जा रहा। हम मैं बेनती करता कि मैडम चंचल मान जी को कि वो स्टेज के ऊपर और पूरी की पूरी प्रबुद्धवाद की टीम होगी स्टेज पे कि मैडम चंचल मान जी वो स्टेज पे हो और अपने विचार जो वो साझे कर। मैं चाहता कि प्रबुद्धवाद की टीम जी है वो पहला आते ताकि उस बाद आप विचार सकें। प्रबुद्धवाद की टीम जी है सारी की सारी पहले स्टेज पर आके फिर कहते मैं अपनी गल फिर थोड़ा कि पहला सारी टीम जी है स्टेज पर वो कैश दे रहे हैं कि 7 लाख रुपए का जो वो चैक दे रहे हैं मैडम पूरी प्रबुद्धवाद की
डॉक्टर हरजिंदर बैस, डॉक्टर कमल सरोवर। जोरदार तालियां मारते जी इन्होंने कि फरवरी इन्होंने साडा वादा किया सीगा और अज वो जो अपनी कनेडा तो फिर वापसी इंडिया की फेरी के उत्ते एक मैं तुहाडे नाल होर गल साझी करनी चाहुंदा हाँ भी जदों भी मेरी गल हुंदी सी कहते सानूं नींद नहीं आउंदी चंचल मल जी ते हरजिंदर मल जी। मैं क्यों कहते सानूं लगदा साडे सिर कर्जा आ जिहड़ा असीं कमिटमेंट कर दित्ती जब तक असीं पूरी नहीं करते सानूं तो लगदा साडा किसी दा कर्जा देना है ते बाबा साहब दा कर्जा हैगा जिहड़ा उतार रहे हैं। सो इस करके असीं पूरी प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की टीम तह दिल तो धन्नवाद करते हैं ते ताड़ियां जरूर लगा दिओ क्योंकि हरजिंदर मल जी वो अज तो नहीं मैं पहले कह रहा कि करोड़ों रुपया पंजाब के भारत के बच्चों के उत्ते सिक्ख्या ते सेहत के लिए भी बीमार व्यक्तियों की भी हेल्प करते रहे हैं। सो मैं जो तुहाडे सामने अज डॉक्टर इंद्रजीत कजला डॉक्टर बन के खड़ा तो ये भी बदौलत इस लेडी की बदौलत इस परिवार की बदौलत क्योंकि इन्होंने मैंने मोटिवेट किया मिशन वाल जाने लिए शायद मैं इधर ना खड़ा होंगे। सो मेरे जीवन पिछे इतने तक लिया पिछे भी इन्हों बहुत बड़ा हाथ है। सो मैं भी इन्हों का धन्यवाद करता। तो मैडम जी उन्होंने हसबैंड जोड़े आ डॉक्टर हरजिंदर मल जी वो एक प्रेरणा स्रोत है जिन्हों तो प्रेरणा लैके जोड़ा है एडा बड़ा काम जोड़ा है वो चलता है। मैडम जी तुहाडा सर का असी तह दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं कि तुसी इस जड़े एडे बड़े प्रोजेक्ट के जी अपनी नेक कमाई के विचों योगदान पाया कि आने वाले समय के ये जोड़ा है बिल्डिंग हैगी ये जरूर एक प्रेरणा का केंद्र बनेगी और इत्थे और बहुत वड्डे वड्डे इवेंट्स होया करनगे। तो हुण मैं बेनती करता मैडम चंचल मल जी को कि वो स्टेज पे आउण और अपने विचार जोड़े आ वो साडे नाल साझे करन। मैडम चंचल मल जी, नवीन हरजिंदर मल जी, चंचल मल जी ते उन्होंने सोहरा साहब ले स्वर्ण मल जी हाँ उन्होंने धन्यवाद करते हैं कि इस जी मिशनरी फैमिली है और आने वाले समय के बहुत बढ़ चढ़ के समाजिक कामों के अपना योगदान पाउणगे। ये और मैं बेनती करता मैडम चंचल मल जी। मौजूदा है सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब हो गया ज़्यादा वहाँ चल गया तुम्हें तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो मेरी जगह पे साडा छोटा जहा बच्चा अनिरुद्ध एक खाना गाना चाहता है कहना मेरा नाम तुसी बोल दो अनिरुद्ध कजला जी ये बहुत अच्छा गाते हो तो एक गाना गाना चाहता है। तो मेरे वालों आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो गई बाबा साहब जी के बाबा साहब बोधिसत्व मेरे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक कि जिन्होंने सानू बुद्ध का राह दसिया। अज असी अज जो असी कितने खड़े हाँ असी बाबा साहब करके खड़े हाँ तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि ये साडा फर्ज बनता है ये कोई शो ऑफ नहीं है साडा फर्ज बनता है कि जे साडे इत्थे मिशन का काम हो रहा तो असी उन्हों का साथ रहिए असी अगे तो भी तुहाडे नाल खड़े होंगे जिन्ना भी असी कर सकते। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मेरे को बोलिया नहीं अगर बच्चा खाना गाएगा। चल रहे प्रतिरूप डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट में बाबा साहब का राष्ट्र प्रतिरूप अपना योगदान पाया। मैं बेनती करता डॉक्टर मैडम जी
प्लीज़ इन्हों स्टेज को लैके आए होंगे ताकि इन्होंने सिखर मान का सम्मान दिता जाए। सुरेश जी रीना जी पुर्तगाल तो थोड़ा नाल फेस नहीं आ रहा बस विवेक आओ इधर देखो सारे सामने विवेक बाकी साथी भी आ जाना अगली साइड पे। डॉक्टर मनदीप सिंह बंगर सब तो पहला तो मैं प्रमोद भारत की टीम को एक बहुत वधिया उपराले वास्ते जोड़ा कि राजगीरी का रेप्लिका पूरे इतने आप बना रहे हैं वो वास्ते बहुत बहुत मुबारकबाद देना है क्योंकि ये जो बन रहा है ये एक वेले दलितों का मक्का बन जा रहा है। जिदा लोग मक्के मदीने जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, दरबार साहब जाते हैं, उस तरह ये आने वाले सालों के दलितों के संघर्ष का मक्का बन जा रहा है। और मैं हर एक को ये गुजारिश कराँगा कि जितना भी हो सकता वह चढ़ के ये अपना अपना योगदान पाओ। दूसरा, गौतम बुद्ध का जो जन्मदिन आप मनाने वास्ते इकट्ठे हुए हैं, ये इकट्ठे होना सिर्फ चाह पी के गल्लां करके जब मिल के चले जाना नहीं है। इकट्ठे होके गोष्ठी करनी, विचार करना और गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध के विचारों अपने मन में जगह देनी और उसके ऊपर अमल करना, ये अज के दिन का एक सच्चा सुच्चा रूप बनेगा। जो मानयोग पंडित जी बोल रहे थे कि असी बुद्धा थॉट कहने हैं, थॉट ऑफ बुद्धा। बुद्ध नू प्राप्त कर लेना खुद बुद्ध बनने के बराबर है। बुद्ध ने एक ज्ञान की जो जोत जगाई है वो बाकी उस वेले की प्रचलित या प्रेवलेंट एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट सी। पहला की सी कि जो गुरुकुल सिस्टम सी, गुरुकुल सिस्टम के सिर्फ तो सिर्फ उपरलियां जातां पढ़न का ही अधिकार होता सी ते जिहड़ा ज्ञान सी वो बस कुछ घरां दे विच ही सीमित सी। ज्ञान सिर्फ अपने राज घरानिਆਂ दे विच ही सीमित सी। सिर्फ इसे गल करके बाकी लोगों को उन्होंने अधिकार दे विच रख छड्डिया। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया तो गौतम बुद्ध ने सब तो पहली गल ये कही कि जे मैं ज्ञान हासिल कर सकता तो तुसी सारे हासिल कर सकते हो, कोई भी बुद्ध बन सकता है। तो अज ये निश्चय करिए कि असी भी उस बुद्ध तक प्राप्त करना है। अज भी तक कल पर बुद्ध प्राप्त किमें होना है? बुद्धिज्म पढ़ के, बुद्धिज्म का विचार करके, गोष्ठियाँ करके, जिदा पंडित जी है इन्हों के आशीर्वाद के नाल और बहुत सारे बुद्ध लोगों के बीच बैठ के ही बुद्ध बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमो बुद्ध है। मैडम साहब ने जितने भी मेरी आवाज़ समझने जो स्टेज के ऊपर आ जाए उस तो बाद जो एक सॉन्ग है वो मैडम उन्होंने को कराएगा। इस तो बाद फिर आप कैंडल मार्च वाला जो काम है वो आप करेंगे। श्रीमान रविजोत जी लेकर कला तो वो भी स्टेज के ऊपर रोल। प्रवीण कुमारी जी तो जसप्रीत कौर वो भी अब स्टेज के ऊपर आ जाए ताकि जरा उन्होंने सम्मान है किया जा सके। रविजोत जी, प्रवीण जी उदों कॉन्फ्रेंस गई रखी सी। हाँ शेर गरजिया मैं नहीं मनदा, हाँ
शेर गरजिया मैं नहीं मनदा हो एक पखी सिराज नूं मैं हक लेके देने मैं हक लेके देने बनदे जेड़े सर्व समाज नूं मैं हक लेके देने। सो गल करन जा रहे हैं जी सन 1932 की जदों कॉन्फ्रेंस रखी गई सी तो उत्थे बाबा साहब ने साडे हक की गल की सी कि सानू वोट का अधिकार दिता जाए। तो जदों बाबा साहब जी ने उधर कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मंग रखी कि सानू भी साडा उत्तराधिकारी चुनन का अधिकार होना चाहिए तो सानू भी वोट का अधिकार होना चाहिए। से उस टाइम गांधी जी का शासन सी ते गांधी जी बाबा साहब की सोच के विरुद्ध चलते थे। गांधी जी ने सोचा कि जे दबे कुचले लोगों को अधिकार मिल गया तो साडी कोई पछाण नहीं रह जानी। जदों उधरों सानू बाबा साहब ने कॉन्फ्रेंस की अधिकार मिल गए तो इधरों गांधी जी जड़े सी अनशन ते बह गए। अनशन ते बह गए 20 सितंबर 1932 के विच अनशन ते बैठे सी। तो जदों अनशन ते बैठे तो बाबा साहब दे कोल उन्हां दी वाइफ गई कस्तूरबा गांधी। सो वो तरले मिन्नतां करन लगी कि बाबा साहब को कि हुण तेरे हाथ विच ही है मेरा जिहड़ा पति परमेश्वर है तेरे हाथ चाहे ना इन्ने दिनों तो कुछ खादा नहीं। तरले पाउण लगी तो बाबा साहब को धमकियां लग गई कि जे तू ये साइन ना कीते तो तेरे समाज का असीं देखो की हाल करना। तो बाबा साहब कहते सी कि जिन्हां लोगों की खातर मैं लड़ रहा जिन्हां लोगों की खातर मैं इन्ना कुछ कर रहा जो वही ना रहे तो फिर मैं की करूँगा। सो उस टाइम बाबा साहब ने साइन कीते सी ओहदे विच पता एक साडे लई उदों चंगी खबर सी ते एक साडे लई माड़ी खबर सी। चंगी खबर यह सी कि सानू वोट का अधिकार मिल गया ते माड़ी खबर यह सी कि असीं वो वोट जिहड़ियां 2 वोटां मिलियां सो उहदे विच एक ही वोट असीं अपने समाज नूं दे सकदे सी। सो बाबा साहब ने जदों सारा कुछ देखिया तो उन्होंने ना जिहड़े साइन कीते सीगा वो जिहड़ा पेन सीगा उन्होंने तोड़ दिता सी। की कहंदा हो जदों सन 1932 सी होए उदों कॉन्फ्रेंस गई रखी सी। हाँ शेर गरजिया मैं नहीं मनदा वो शेर गरजिया मैं नहीं मनदा हो एक पखी सिराज नूं हक लैके देने बनदे जेड़े सर्व समाज नूं
पानी पी सकते सी पर असी नहीं सी पी सकते। साडी जिहड़ी जिंदगी आ पशुआं जानवरां नालों भैड़ी सी। सो जदों बाबा साहब जी ने सुनिया तो उन्होंने अखां दे विच पानी आ गया, क्योंकि बच्चे असीं उस टाइम पर महसूस किया उन्होंने किते ना किते इस गुलामी नूं उन्होंने उस वेले प्रण किया सी। तां जो उन्हां दी बदौलत असीं सारे इत्थे बैठे हाँ। गलां चों कुझे निकल के सब दा टाइयां लग गईयां। किहदी बदौलत लग गईयां? ये बाबा साहब की बदौलत लग गई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ना कड्डे कड्डे झुंड कड्डे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੌਂਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ बई पिठ ते बन्निया झाड़ू गल विच कुजा पाया सी। वो बदलियां मथे वालियां वो बदलियां मथे वालियां फेर लकीरां बाबे ने जुगली कलमना लिख दित्तियां तकदीरां बाबे। जुगली कलमना लिख दित्तियां तकदीरां बाबे। जुगली कलमना लिख दित्तियां तकदीरां बाबे ने। हाजिरी कबूल करना जी। बड़े धन्यवादी हाँ चंद साहब जी दे, डॉक्टर सौरभ जी दे, सो जिन्होंने इत्थे आने का मौका बख्शिया तो थोड़े सारे नाल चार गल्लां साझियां करने का मौका मिलिया। सो सारे दे धन्यवादी हाँ, क्योंकि कईयां दे मैनूं नाम नहीं पता हैगा, सो किसी ने माइंड नहीं करना। सो सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां बुद्ध पूर्णिमा दियां ते बाबा साहब जी के जन्म दिवस दियां। सो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सारिਆਂ ने उस जगह जिथों यदि अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट की एंट्री हैगी आ, उस जगह से सारे ने इकट्ठे हो जाना है। उस तो बाद एक कैंडल मार्च होएगा। कैंडल मार्च के जरा कि उस तरह इधरले वाले पासे में आएगा। उस तो बाद इस जगह पर आके जरा कैंडल मार्च खत्म हो जाएगा। वो ही जरा प्रोग्राम का प्रोग्राम जरा हैगा समाप्त किया जाएगा। और सारे साथियों को बेनती है कि प्लीज़ सारे जने इंक्लूड बच्चे, बाकी साथी
जिन्ने भी हैगे आ वो अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट के एंट्रेंस के उपर जाके इकट्ठे हो जाए। उस तो बाद कैंडल मार्च है वो इस तरीके अंदरले वाले पासे में बढ़ेगा तो लास्ट में इतने आके कैंडल मार्च खत्म हो जाएगा। उस दिन वाली प्रोग्राम की जी समाप्ति है वो हो जाएगी। जय भीम जय भारत नमो। वेट इधर देखो सर। फाउंडेशन पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस में भी नवे मौके से याद कर रहे हैं। फाउंडेशन वालों एक कैंडल मार्च जगह अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट गेट तो शुरू होकर अंदर को आंदा होया पंडाल दे विच आ रहा है और सारे साथियों ने मेंबर्स बच्चे कैंडल्स जला के परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गौतम बुद्धा जी की बुद्ध पूर्णिमा के उपर उन्होंने एक बहुत ही वधिया ट्राइब्यूट जी है वो पेश कर रहे हैं। श्रद्धा के सुमन हर चीज़ जी है की जा रही है। ये पूरा का पूरा कैंडल मार्च एक पासे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो तो दूसरे पासे गौतम बुद्ध जी की फोटो लैके हाथों में मोमबत्तियां फड़ के उसका कैंडल जरा मार्च है वो चल रहा है। अलग अलग साथी पूरी की पूरी गुरबुद्धवा की टीम और गुरबुद्धवा फाउंडेशन के नाल जुड़े हुए समाज सेवी बच्चे इस कैंडल मार्च का हिस्सा बने हैं। और नाल ये भी दस देंगे कि जो काशी टीवी है वो इस प्रोग्राम को लाइव जरा है टेलीकास्ट कर रहा है और असी बहुत ही धन्यवादी हाँ निर्मल गुड़ा जी ने और पूरी टीम उन्होंने टीम काशी टीवी उन्होंने धन्यवाद दिलों करते हैं कि वो इस मौके पर हमेशा साढ़े नाल खड़ते हैं और साड़ी इस एक्टिविटी को गतिविधि को जन जन तक लोगों तक पहुँचाने के लिए हमेशा वचनबद्ध रहते हैं। असं दिलों धन्यवाद करते हैं पूरी की पूरी काशी टीम का और इतने भी इंडिया के उन्होंने नुमाइंदे निर्मल गुड़ा जी का कि जोड़े इस प्रोग्राम को काशी टीवी के माध्यम तो अलग अलग देशों के इन्हों दिखाया जाता है। पूरा का पूरा कैंडल मार्च परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। भाई ठीक है एक मिनट जी आ गया साहब मैं लभदा सी समा। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
संग